नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था प्रत्यय। टॉपिक क्या था? प्रत्यय। प्रत्यय टॉपिक में हमने कुछ प्रत्ययकल किए थे। मैंने प्रत्ययों की संख्या बताई थी आपको 28। अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? 28। ये 28 मानी जाती हैं, पर अगर वो संख्या के रूप में आपसे पूछे तब प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, प्रश्न ये आ जाए, हिंदी में प्रत्यय होते हैं, हिंदी में प्रत्ययों की संख्या, प्रत्ययों की संख्या कितनी है? और अगर वो आपसे संख्या के रूप में पूछ सकता है 30, 28, 29, 32, तब आपको सही क्वेश्चन क्या करना है? 28 करना है। पर ज्यादातर ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है, पर कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भी हिंदी में प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो आपको संख्या के रूप में अगर पूछ लिया जाए तो आपको कितनी करनी है? 28 करनी है। आगे अगर मैं बात करूं, कल अपने प्रत्यय कुछ कर लिए थे। कल लास्ट प्रत्यय किया था त्रय। कौन सा किया था? त्रय। जो कल आपको दो मैंने दिए थे, अनाड़ी और अगाड़ी, ये जब 28 प्रत्यय पूरे करवा दूंगा उस समय बताऊंगा। तब इतने इतने समय तक आप सोचना भी जो मैं उत्तर निकालूंगा वो सही है या गलत है। इसके बारे में मैंने कल कहा था, मैं इस वीडियो में नहीं डाल रहा। इसके पीछे कारण है कि आप अपने आप करने की कोशिश करें। अगर मैंने कल बताया और आज अगर आपने इस पे गौर ही नहीं की, कहते हैं कल सर बता तो देंगी, तो ये कोई मतलब नहीं होगा। आप इन चीजों को सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि आज मैं बता दूंगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, प्रत्यय पूरे होंगे, जैसे ये 28 प्रत्यय पूरे करवा दूंगा उस समय आपको इस क्वेश्चन का उत्तर दे दूंगा। इतने तक आप कम से कम एक बार या दो बार इस चीज को देखना, जिससे क्या है कि आपकी ये चीजें कंठस्थ हो जाएं। और अगर आप जो मान रहे हो वहां लिख लेना, आप ऑप्शन के आगे लिख लेना, और जब मैं बताऊं तो आप देख लेना भी आपका गलत है या सही है। इस चीज को आप चेक कर लेना, पर अपने आप करके देखो। मेरा यहां औचित्य इतना ही है ये करवाने का कि आप खुद भी इसमें क्या करो, शामिल हो। मैं यहां पे बोल्ड पे करवा देता हूं, आप उतार लेते हो। इससे है कि आपको कुछ मैं शब्द दूं और उसको आप भी करके देखो गृह कार्य के रूप में। आप जितने ज्यादा खुद शब्दों को करोगे उतनी चीजें आपके क्या होंगी? क्लियर होंगी। मेरे करवाने से मैं मूल शब्द निकाल दिया, प्रत्यय निकाल दिया, तो आप उन शब्दों को इतना सीरियस नहीं लोगे। ठीक है, सर ने करवा दिया, नोट कर लिया, ठीक है। पर अगर आप कोई चीज को खुद करोगे और उसको एक बार अगर गलत होती है, दूसरी बार उसको सही करते हो, तो वो चीजें आपकी हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी? तैयार हो जाएंगी। इसलिए मैं कुछ शब्द इसलिए देता हूं जिससे आपकी प्रत्यय के अंदर क्या बनी रहे? रुचि बनी रहे। सारा कुछ मैं ही करवा दूंगा तो फिर आप उस चीज में इतना ज्यादा सीरियस नहीं रहोगे। आप अपने आप इन चीजों से क्या जाओगे? घटते जाओगे। और जिससे क्या है, आपकी चीजें बार बार करने का प्रयास नहीं करोगे। क्यों? कि उदाहरण भी है, जैसे बागड़ी में बोले कि गड्ढा दे के पग भारा हो गया। भाई बात है, अब गड्ढा दे के पग भारा हो रहा है, गुरुजी है, गुरुजी करवा देगा गल। खुद भी तो प्रयास करो ना उस चीज का। आप खुद प्रयास करोगे तो अब ज्यादा आपकी चीजें क्लियर होंगी। अगर मैंने कोई आपको शब्द दिया है प्रत्यय का और वो आपने किया, आपसे मानो वो गलत हो गया और मैंने दूसरे दिन करवाया, उसका ये नहीं ये था, अगर वही प्रश्न आपके पेपर में आ गया तो आपका प्रश्न वो वहां पर गलत नहीं होगा। इसलिए मैं जो शब्द देता हूं उस पर आप सीरियस रहा करो। ऐसे नहीं कि चल आज गुरुजी बताइएगा, कल तो गुरुजी करवा ही देगा। इससे क्या है कि उस शब्द पर आपकी पकड़ कभी नहीं होगी। तो थोड़ा इस चीज के लिए भी आप सीरियस रहो। अब मैंने दो शब्द दिए हैं, कई और भी शब्द दिए हैं, वो आपको ये 28 प्रत्यय कराने के बाद में एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा। तब तक मैं आपको टाइम देता हूं कि आप उन शब्दों को खुद करें।
भी आपके हिसाब से इसका मूल शब्द क्या होगा, प्रत्यय क्या होगा, इस चीज के प्रति आप भी थोड़ा क्या हो, सीरियस रहो, जिससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा अभी हमें प्रत्यय आने लगे हैं, कल को अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो कल अपने 3 तक कर लिया था। अब देखो अप्रत्यय और शब्द और शब्द ई है, ई है प्रत्यय। ई का अगर मैं बनाऊं भारतीय, भारतीय, मानवीय, भारतीय हो गया, मानवीय हो गया, स्थानीय, क्या हुआ, स्थानीय, भवदीय, शब्द क्या है, भवदीय। ठीक है, राष्ट्रीय, इनमें कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। भारतीय है, मानवीय है, स्थानीय है, भवदीय है, राष्ट्रीय है। इनमें कौन सा शब्द है, कौन सा प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। भारतीय है, मानवीय है, स्थानीय है, भवदीय है, राष्ट्रीय है। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ई प्रत्यय लगा हुआ। अगले प्रत्यय की बात करें, अनीय, कौन सा प्रत्यय है, अनीय। बात करें अनीय की, आदरणीय, कौन सा शब्द है, आदरणीय। कौन सा शब्द है, आदरणीय। माननीय, कौन सा शब्द है, माननीय। पूजनीय, क्या है, पूजनीय। दर्शनीय, दर्शनीय। उल्लेखनीय, उल्लेखनीय, शब्द क्या है, उल्लेखनीय। अब देखो अनीय प्रत्यय किन में लगा है, आदरणीय है, मानवीय है, पूजनीय है, दर्शनीय है और उल्लेखनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। अब बात करते हैं आवट की। प्रत्यय कौन सा है, आवट। जैसे घबराहट, शब्द क्या है, घबराहट। चिल्लाहट, चिल्लाहट। चिकनाहट, चिकनाहट। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। ठीक है, गर्माहट, शब्द क्या है, गर्माहट। और सनसनाहट, शब्द क्या है, सनसनाहट। आवट के अगर बनाए तो घबराहट, चिल्लाहट, चिकनाहट, मुस्कुराहट, गर्माहट और सनसनाहट। ये शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आहट प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आहट प्रत्यय लगा हुआ है। अगर आगे बात करूं मैं, आनी, कौन सा, आनी। आनी प्रत्यय, किसके बारे में बात करूंगा, आनी। जैसे सेठानी, क्या है, सेठानी। नौकरानी, नौकरानी।
क्या है? सेठानी है, नौकरानी है, देवरानी है। देवरानी है, ठीक है। सेठानी है, नौकरानी है, देवरानी है, चौधरा भवानी, भवानी, ठीक है। चौधरानी, इंद्राणी, इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अनि प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले कौन सा प्रत्यय किया? ई है, जिसमें भारतीय, मानवीय, स्थानीय, भवदीय और राष्ट्रीय। दूसरे प्रत्यय की बात करूं तो कौन सा है? अनीय, आदरणीय, माननीय, पूजनीय, दर्शनीय और उल्लेखनीय। अगर मैं बात करूं तीसरे प्रत्यय की आज के आवट, जैसे घबराहट, चिल्लाहट, चिकनाहट, मुस्कुराहट, गर्माहट और सनसनाहट। अगर बात करूं आनी, जेठानी, नौकरानी, देवरानी, भवानी, चौधराइन, इंद्राणी, ये मुख्य शब्द हैं इसके आनी के। अब बात करता हूं इसमें आइन का। कौन से प्रत्यय की बात करेंगे? आइन प्रत्यय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आइन प्रत्यय की। अब देखो आगे अपने, जैसे आइन, अगला प्रत्यय कौन सा है? आइन। कौन सा प्रत्यय है? आइन। चौधराइन, चौधराइन, ठकुराइन, ठकुराइन, ठीक है। ठकुराइन है, पंडिताइन है, क्या है? पंडिताइन है, हलवाइन है। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आइन प्रत्यय लगा हुआ है। अगले अगर प्रत्यय की बात करूं तो कौन सा प्रत्यय है? नी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? नी। जैसे मोरनी, शेरनी, मोरनी, शेरनी, जाटनी, और बीलनी। क्या है? बीलनी, ओढ़नी। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? नी प्रत्यय लगा हुआ है। नोट लिखो, इसमें क्या लिखना है? नोट लिखना। बामनी, क्या शब्द है? बामनी। और नानी में नी प्रत्यय नहीं है। नी प्रत्यय नहीं है। क्या नहीं है? नी प्रत्यय नहीं है। बामनी और नानी के अंदर, क्योंकि ये अपने आप में मूल शब्द है, अपने आप में मूल शब्द हैं, मूल शब्द हैं। ये किन्हीं दो शब्दों से मिलकर नहीं बने हैं। ये किसी भी दो शब्दों से मिलकर नहीं बने हैं। ये मूल शब्द ही हैं, बामनी और नानी शब्द जो हैं। तो इनके अंदर क्या नहीं है? नी प्रत्यय नहीं है। ये अविशेषकर रूप से ध्यान रखना। एक तो बामनी और एक नानी, इन दोनों में नी प्रत्यय नहीं है। इस चीज का अविशेष रूप से ध्यान रखना।
अगर आपसे प्रश्न ये इसका पूछा जाएगा, अगर आपसे इसका प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे ये दो नहीं, इसमें से एक ऑप्शन ये दे देगा कि कौन से के अंदर नी प्रत्यय नहीं है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ये दो शब्द ध्यान रखना, बामनी और नानी, इनके अंदर नी प्रत्यय नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अगर वो ऑप्शन डालेगा, अगर वो नहीं के रूप में पूछ सकता है कि कौन से में नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो ये दो शब्द ऑप्शन में एक शब्द जरूर मिलेगा आपको। तो इस चीज का आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना, एक तो बामनी और एक नानी शब्द के अंदर नी प्रत्यय नहीं है, इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए इन दोनों में से एक शब्द दे सकता है और अपने को लगता है इसमें क्या है, नी प्रत्यय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नी प्रत्यय दिया हुआ है। इसलिए आप इन दो शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। आगे देखो, अगला प्रत्यय है, यहां पहले लिख देता हूं शब्द, क्या लिख देता हूं, शब्द लिख देता हूं। अगला है आ। प्रत्यय कौन सा है, आ प्रत्यय है। कौन सा, आ, आदरणीय, आदरणीय, इसमें कौन सा लगा है, आ। माननीय, माननीय, कौन सा प्रत्यय लगा है, आ प्रत्यय लगा है। प्रिय, कौन सा प्रत्यय लगा है, आ प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार महोदया, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, आ प्रत्यय लगा है। जैसे छात्रा है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आ प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार सुता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आ प्रत्यय लगा हुआ है। आगे अगर मैं बात करूं अगले की, ये ज्ञानी, ये, अब इसमें से देखो, नीतज्ञ क्या है, नीतिज्ञ, विशेषज्ञ क्या है, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ठीक है, बहुवज्ञ, बहुवज्ञ, मर्मज्ञ, मर्मज्ञ, ये शब्द होंगे, ठीक है। आगे अगर प्रत्यय की बात करूं तो इन, किसकी बात करूंगा, इन की बात करूं, कुलीन, क्या शब्द है, कुलीन, नवीन, प्राचीन, क्या शब्द है, प्राचीन। कुलीन है, नवीन है, प्राचीन है, ग्रामीण है, ग्रामीण है, ठीक है, ग्रामीण हो गया, प्रवीण हो गया, क्या शब्द हुआ, प्रवीण, ठीक है। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इन प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार अगर बात करूं इम की, किस प्रत्यय की बात करूंगा, इम की, स्वर्णिम, स्वर्णिम, बात समझ में, स्वर्णिम, अंतिम, स्वर्णिम और अंतिम, अग्रिम,
अग्रिम और पश्चिम, और पश्चिम। अब देखो, आ से आदरणीय, माननीय, प्रिय, महोदया, छात्रा और सुता। ज्ञानी से नितज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ और मर्मज्ञ। इनसे है कुलीन, नवीन, प्राचीन, ग्रामीण और प्रवीण। ठीक है। अगर बात करूं इनमें स्वर्णिम, अंतिम, पश्चिम और अग्रिम, इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इम प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इम प्रत्यय लगा हुआ है। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, इमा, कौन सा प्रत्यय आएगा? इमा प्रत्यय आएगा। जैसे कलिमा, कालिमा, कालिमा। ठीक है। महिमा, कलिमा, महिमा, लालिमा। शब्द क्या है? लालिमा। ठीक है। गरिमा, क्या शब्द है? गरिमा। मधुरिमा, मधुरिमा और पूर्णिमा और पूर्णिमा। इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इमा प्रत्यय लगा हुआ। किसमें? कालिमा, महिमा, लालिमा, गरिमा, मधुरिमा और पूर्णिमा। लगे। अगला देखते हैं ईयल। कौन सा? ईयल। अड़ियल, अड़ियल। ठीक है। सड़ियल, क्या बनेगा? सड़ियल। ठीक है। मरियल, कौन सा? मरियल, ये भी है। ढियल, ढडियल और ढडियल। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ईयल प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? ईयल प्रत्यय लगा हुआ है। आगे अगर मैं बात करूं वी की, किसकी बात करूंगा? वी की। जैसे तेजस्वी, तेजस्वी। कौन सा? तेजस्वी। तपस्वी, कौन सा? तपस्वी। मनस्वी, कौन सा? मनस्वी। ठीक है। मेधावी, कौन सा? मेधावी। मायावी और मायावी, ये है। आल, अगला प्रत्यय कौन सा है? आल। कौन सा प्रत्यय है? आल। आल के अंदर देखो ननिहाल, ननिहाल, ससुराल, ससुराल और ददिहाल और ददिहाल। ठीक है। देखो, इमा में कालिमा है, महिमा है, लालिमा है, गरिमा है, मधुरिमा है, पूर्णिमा है। ईयल की अगर बात करूं, अड़ियल है, सड़ियल है, मरियल है, डडियल है। वी की बात करूं, तेजस्वी, तपस्वी, मनस्वी, मेधावी और मायावी। आल की बात करूं, ननिहाल, ससुराल, दिहाल। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है?
आल प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बात करते हैं अगले प्रत्यय की। अब अगला देखो, अगला है इनी। कौन सा प्रत्यय है? इनी। सरोजनी। क्या है? सरोजनी। क्या है? सरोजनी। कमलिनी। क्या है? कमलिनी। ठीक है। भुजंगनी। भुजंगिनी। गिनी। इनमें कौन सा है? इन्हीं प्रत्यय है। अगर बात करूं इत, अगले प्रत्यय कौन सा है? इत प्रत्यय है। कौन सा है? इत। हर्षित। भुजंगिनी होगा ये। ठीक है। इत प्रत्यय में देखो क्या आएगा? हर्षित। क्या आएगा? हर्षित। गर्वित। गर्वित। हर्षित, गर्वित, लज्जित। लज्जित और खड़ित। इनमें कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। कौन सा? इत प्रत्यय। अगला है तम। अगले प्रत्यय किसकी बात करेंगे? तम। अधिकतम। अधिकतम। ठीक है। महानतम। कौन सा प्रत्यय है? महानतम। वरिष्ठतम। वरिष्ठतम। कौन सा? वरिष्ठतम। श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम। ठीक है। तो इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तम प्रत्यय लगा है। अगला प्रत्यय है वान। कौन सा प्रत्यय है? वान प्रत्यय है। जैसे धनवान। धनवान। बलवान। जैसे धनवान है, बलवान है, गुणवान है। क्या है? गुणवान। बलवान, धनवान, गुणवान, दयावान और दयावान। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? वान प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे इनी, सरोजनी, कमलिनी, भुजंगनी। इत के अंदर हर्षित, गर्वित, लज्जित, खंडित। तम में अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। वान में धनवान, बलवान, गुणवान और दयावान। इनमें ये है। तो अब आपको पता लग गया इनमें कौन से शब्द हैं, और आपको इनका भी ध्यान रखना है। इनी, इत, तम, वान, ये क्या है? ये प्रत्यय हैं। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रत्यय नहीं है, तो थोड़ा इनके बारे में भी ध्यान है आपको रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रत्यय की। आगे अगर मैं बात करूं मान, कौन सा प्रत्यय आएगा? मान। कौन सा प्रत्यय आएगा? मान। कौन सा प्रत्यय है? मान। जैसे श्रीमान। श्रीमान।
शक्तिमान, श्रीमान, शक्तिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमान, श्रीमान, शक्तिमान, बुद्धिमान, मूर्तिमान, मूर्तिमान, कीर्तिमान। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? मान प्रत्यय लगा हुआ है। अगले प्रत्यय की अगर बात करूं तो प्रत्यय कौन सा है? तर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तर, श्रेष्ठ तर, श्रेष्ठ तर, उच्च तर, उच्च तर, श्रेष्ठ तर, उच्च तर, लघुतर, लघुतर, लघुतर। अगर मैं बात करूं न की, किस प्रत्यय की बात करूंगा? न। चंदन, कौन सा? चंदन। नंदन, चंदन हो गया, नंदन हो गया, बंधन हो गया, और क्या हो गया? बंधन हो गया, बेलन हो गया। कौन सा? बेलन। चंदन, नंदन, बंधन और बेलन, ये इनके मुख्य प्रत्यय है। आगे बात करूं ता, कौन सा है? ता, सुंदरता, सुंदरता, कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है। मानवता, मानवता, कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय। दुर्बलता, दुर्बलता, कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है। नवीनता, नवीनता में कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है। योग्यता, योग्यता, ठीक है। देवता, इनमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है। मान में श्रीमान, शक्तिमान, बुद्धिमान, मूर्तिमान और कीर्तिमान। तर में श्रेष्ठतर, उच्चतर, लघुतर। न में चंदन, नंदन, बंधन, बेलन। ता में सुंदरता, मानवता, दुर्बलता, नवीनता, योग्यता और देवता। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है। आगे अगर बात करूं अगले प्रत्यय की, आगे अगर प्रत्यय की बात करूं अगले की, तो अगला प्रत्यय है इला। कौन सा? इला। कौन सा प्रत्यय है? इला। रंगीला, रंगीला, चमकीला, रंगीला और चमकीला, पथरीला। कौन सा? पथरीला। रंगीला है, चमकीला है, पथरीला है और लचीला। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इला प्रत्यय लगा है। आगे देखते हैं ई। कौन सा? ई। ई में क्या है? जैसे गर्मी, सर्दी, गर्मी हो गई, सर्दी है, और गरीबी। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बड़ी ई लगी है इन पर। देखो इला में क्या है? रंगीला, चमकीला, पथरीला, लचीला। इला में गर्मी, सर्दी और गरीबी। तो ये प्रत्यय हमने यहां तक कर लिए है। मैं ज्यादा नहीं करवाना चाहता। अब देखो, आप
मैंने एक बात आपको बताई कि आपको शब्दों के साथ साथ उपसर्ग का भी ध्यान होना चाहिए। कई बार क्या होता है, वो सीधा ये पूछ लेता है इनमें से कौन सा प्रत्यय नहीं है, वो शब्द नहीं देता। कई बार अपने शब्दों में उलझ जाते हैं। कई बार क्या वो शब्द के अनुरूप पूछेगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे ई है प्रत्यय के अंदर में एक उदाहरण दे दूं, जैसे भारतीय, अन्य के अंदर आदरणीय, आवट में लिखावट, आहट में घबराहट, आनी में सेठानी, आइन में चौधराइन, नी में मोरनी, आ में आदरणीय, यज्ञ में नितज्ञ, इन में कुलीन, इम में स्वर्णिम, इमा में कालिमा, इयल में अड़ियल, वी में तेजस्वी, आल में ननिहाल, इन्हीं में सरोजनी, इत में हर्षित, तम में अधिकतम, वान में धनवान, वान में श्रीवान, तर में श्रेष्ठतर, न में चंदन, ता में सुंदरता, इला में रंगीला, ई में गर्मी। इस प्रकार अगर आप एक शब्द को प्रत्यय के साथ जोड़कर याद करोगे तो आपके सारे के सारे प्रत्यय क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जैसे एक बार और बोलो, ईय में भारतीय, अनीय में आदरणीय, आवट में लिखावट, आहट में घबराहट, आनी में सेठानी, आइन में चौधराइन, नी में मोरनी, आ में आदरणीय, यज्ञ में नितज्ञ, इन में कुलीन, इम में स्वर्णिम, इमा में कालिमा, इयल में अड़ियल, वी में तेजस्वी, आल में ननिहाल, इन्हीं में सरोजनी, इत में हर्षित, तम में अधिकतम, वान में धनवान, मान में श्रीमान, तर में श्रेष्ठतर, न में चंदन, ता में सुंदरता, इला में रंगीला, इम में इय में गर्मी, ई में गर्मी। इस प्रकार अगर एक दो बार आप इसका रिविजन करोगे तो आपको ये प्रत्यय अपने आप क्या हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएं। एक दो बार आप प्रयास करोगे इस प्रकार तो आपको शब्द भी याद हो जाएगा और आपको प्रत्यय भी क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।